Welcome all of you. Today we are going to start in science chapter 1 matter in our surrounding. As you know the name matter. What is the meaning of matter? So let's start. Definition of matter. A matter is a substance which have mass and occupies space. यानी मैटर वे होते हैं जिसमें वज़न, मास का मतलब हम कह सकते हैं जिसमें अपना वॉल्यूम होता है या मास होता है या वज़न होता है और जो स्थान घेरते हैं वे मैटर कहलाते हैं। जैसे हमने अपने चारों तरफ जो भी चीज़ दिखती है, चैप्टर के नेम से हमें पता चला मैटर इन आवर सराउंडिंग। सराउंड यानी चारों तरफ। तो हम अपने चारों तरफ क्या देखते हैं? बहुत सारी ऐसी चीज़ होती है। वी सी अ लार्ज वैरायटी ऑफ थिंग विथ डिफरेंट शेप्स, साइजेस, टेक्सचर्स। यानी हमारे आसपास अलग अलग शेप की, साइज़ की जो वस्तुएं होती हैं। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल विच साइंटिस्ट हैव नेम मैटर। यानी हमारे आसपास इस धरती पर, इस दुनिया में हम कह सकते हैं कि यूनिवर्स में जो भी पदार्थ मौजूद हैं वे सब क्या हैं? एक तरह से मैटर ही हैं। द एयर वी ब्रीथ, जो हम हवा सांस के रूप में ले रहे हैं। द फूड वी ईट, जो हम भोजन करते हैं। जो पत्थर हैं, क्लाउड्स, स्टार्स, प्लांट्स, एनिमल्स, इवन अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर, यहाँ तक कि पानी की बूंद भी सब क्या है? मैटर। अ पार्टिकल ऑफ सैंड, मिट्टी जो होती है उसके कण भी क्या हैं? मैटर कहलाते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, छोटी छोटी जो भी चीज़ें हैं जिसमें कण होते हैं वो सब मैटर कहलाती है। पहले की यह भी धारणा थी लोगों की, वो ऐसा सोचते थे कि जैसे अपने जो बेसिकल पंच तत्व जो होते हैं, एयर, अर्थ, फायर, स्काई, वाटर, तो उनके अकॉर्डिंग क्या होता था कि जो भी लिविंग नॉन लिविंग थिंग है ये सब क्या हैं? मैटर हैं। उसके अलावा देखिए जो मैटर होता है हम उसे अलग अलग नेचर में समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, यानी जो मैटर है उसका फिजिकल नेचर कैसा होता है। फर्स्ट है पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी टिनी इन साइज, यानी जो मैटर पदार्थ होता है उसके जो कण होते हैं वे बहुत ही बारीक होते हैं। दे हैव स्पेस बिटवीन देम, और उनके बीच में स्थान भी होता है, गैप होता है। पार्टिकल ऑफ मैटर मूव कॉन्स्टेंटली, यानी वो लगातार चलते भी रहते हैं। दे आर अट्रैक्ट टुवार्ड्स ईच अदर, और एक दूसरे को आकर्षित भी करते हैं। जैसे हमने देखा होगा अट्रैक्ट का एक एग्जांपल हम लेते हैं आयरन और मैग्नेट। अगर हम मैग्नेट के पास में ये जैसे छोटे छोटे चूरा पड़ा है मैग्नेट का यानी चुंबक का, और आयरन की कोई भी एक चीज़ ले लें, कील है या कुछ अदर चीज़, उसके पास लेके जाएंगे तो जो भी मैग्नेट है वो क्या करेगा? उस कील पे या आयरन पे लग जाएगा, यानी दोनों ने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया है। अब चलिए हमने जैसे इसकी जो फिजिकल कैरेक्टर्स देखी थी उसमें फर्स्ट हम वापस देखते हैं। मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल, यानी मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बनता है। तो चलिए हम इसके लिए एक एक्टिविटी समझते हैं। यहाँ एक्टिविटी में आप देखिए हमारे पास बीकर है। टेक सम वाटर इन अ बीकर, सबसे पहले इस बीकर में हम कुछ पानी लेंगे एंड नोट इट्स लेवल, और इसका लेवल नोट कर लेंगे कि कितना है, 100 ml है, 50 ml है। डिज़ोल्व सम सॉल्ट और शुगर इन विथ द हेल्प ऑफ अ ग्लास रॉड, और हम ग्लास रॉड की सहायता से या तो नमक लेंगे या शुगर इसमें लेंगे और घोल देंगे। द शुगर डिज़ोल्व इन द वाटर। तो हम क्या देखते हैं, जब हम एक गिलास पानी में शक्कर या नमक दोनों में से कुछ भी घोलेंगे तो वह घुल जाएगा, उसमें मिक्स हो जाएगा। बट द लेवल ऑफ वाटर डज नॉट चेंज, परंतु पानी का जो लेवल है, वाटर का लेवल है, वो चेंज नहीं होता। ऐसा क्यों? जैसे हमने नींबू पानी बनाते हैं, उसमें हम चाय में, कॉफ़ी में, सब में शक्कर डालते हैं, तो ऐसे थोड़ी ना होता है कि उस चीज़ की क्वांटिटी बढ़ जाती है। जब हमने आधा गिलास पानी में भी नमक घोला तो नमक उसमें घुल जाएगा, बट पानी का लेवल चेंज नहीं होगा। इस तरह से ये एग्जांपल हम शुगर के साथ भी कर सकते हैं। तो हमारी चीज़ उसमें डिज़ोल्व हो गई, हमारा जो मैटर तो उसमें डिज़ोल्व हो गया, बट पानी का लेवल चेंज नहीं हुआ। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने अभी इसके फिजिकल नेचर में देखा था कि पार्टिकल हैव स्पेस बिटवीन देम। तो उसमें जो स्पेस होता है ना, पार्टिकल ऑफ शुगर गेट इनटू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ
वाटर, यानी वह एक दूसरे में ऐसे समा गए। आप यह डायग्राम में भी देख सकते हैं कैसे इस तरह से इसमें इन्होंने मिक्स करा और वो जो शक्कर है, शुगर है, वो पानी में घुल गई थी। नेक्स्ट एक्टिविटी हम देखेंगे हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल ऑफ मैटर, यानी वो जो पदार्थ होता है वह कैसे छोटे छोटे बारीक बारीक कणों से मिलकर बनता है। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बीकर ले लेंगे और उसमें 100 ml का पानी लेंगे। फर्स्ट वाले में आप देख रहे हैं बिल्कुल क्लीन वाटर है, जो फर्स्ट हमारा यहाँ पे बीकर पड़ा है इसमें 100 ml वाटर बिल्कुल क्लीन है। Take 2-3 crystal of potassium permanganate and dissolve them in 100 ml of water। उसके बाद जो पोटेशियम परमैंगनेट है उसकी कुछ बूंदें हम ले लेंगे और 100 ml पानी में मिक्स करेंगे। तो सेकंड वाला डायग्राम आप देखिए, इसमें पोटेशियम परमैंगनेट डालने पर पानी का जो रंग है वो रेड हो गया है एकदम। अभी ये 100 ml ही है। फिर क्या करेंगे, इसमें से 10 मिलीलीटर सॉल्यूशन, जैसे जब हमने इसमें मिक्स किया ना, तो ये 10 ml सॉल्यूशन हम बाहर निकालेंगे। टेक आउट अप्रोमैक्सली 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन। अप्रोमैक्स हम इसमें से 10 ml बाहर निकालेंगे। तो अब यहाँ पे पहले 100 था, अब इसमें तो 90 बचा। एंड पुट इट इनटू द 90 ml ऑफ क्लियर वाटर। फिर ये जो थर्ड नंबर वाला बीकर है यह भी पहले क्लीन था और यह 90 ml था, तो 10 ml का जो पानी है वो सेकंड वाले में से हमने निकाला और थर्ड वाले बीकर में भरा। तो पहले 90 था, अब 10 ml यहाँ से आया तो ये 100 ml बन गया। और आप देखिए पहले यह पानी बिल्कुल क्लीन था, जब हमने इसमें से ओनली कुछ सिर्फ 10 ml पोटेशियम परमैंगनेट पानी का घोल यहाँ पे डाला है, तो हमारा यह वाला पानी भी पिंक, देखिए हल्का हल्का पिंक हो रहा है। फिर यहाँ से फोर्थ वाले में, ये जो फोर्थ बीकर है यह भी पहले 90 ml का था, इसमें हमने 10 ml थर्ड वाले में से निकाला, फोर्थ वाले में डाला, तो यहाँ भी पानी का रंग चेंज हो रहा है। इस तरह से जो फिफ्थ नंबर पे बीकर है यह भी पहले 90 ml का था और इसमें इसके पास वाली बीकर में से 10 ml निकाल के यहाँ पे हमने मिक्सअप करा, तो यहाँ भी इसका रंग चेंज हो गया। बट आप यह देखेंगे कि पहले पानी का रंग डार्क था सेकंड वाले में, फिर थोड़ा लाइट हुआ, थर्ड में और लाइट हुआ, फोर्थ में और लाइट हुआ। इसका मतलब है कि जैसे कोई भी कलर्ड पानी होता है ना, आप दूसरा क्लीन वाटर में उसमें थोड़ा ही डालेंगे वो कलर्ड हो जाएगा, फिर उसमें से दूसरे में डालेंगे तो वो और कलर्ड होता जाएगा। इसका मतलब छोटे छोटे कणों में फैला हुआ है। अब देखिए पदार्थ को थोड़ा सा भी उसमें डालते हैं तो उसमें चेंज कर देता है, और कैसे ये छोटे छोटे कणों से बना हुआ है। मिलियंस ऑफ टिनी पार्टिकल इन इच क्रिस्टल। नेक्स्ट हमारी जो है यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। अब इसकी हम कुछ विशेषताएं देखते हैं। पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। यह हमने अपनी पहले वाली एक्टिविटी में भी देखा था जब हमने वाटर में शुगर या सॉल्ट डिज़ोल्व किया था। इन प्रीवियस एक्टिविटी वी saw दैट पार्टिकल ऑफ शुगर, सॉल्ट, डेटॉल और पोटेशियम परमैंगनेट गॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड in water. Similarly, when we make, इसी तरह से जब हम टी, कॉफ़ी, लेमोनेड यानी नींबू पानी भी बनाएंगे, पार्टिकल ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर गेट इनटू द स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल ऑफ द अदर। तो एक जो पदार्थ होता है वह दूसरे पदार्थों के बीच में जो गैपिंग होती है वहाँ पे उन्हें स्थान मिल जाता है। दिस शो दैट देयर इज इनफ स्पेस बिटवीन पार्टिकल ऑफ मैटर। नेक्स्ट जो इसकी कैरेक्टरीज है, पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, यानी जो पदार्थ के कण होते हैं वे लगातार गति करते हैं। इसके लिए देखिए हम यहाँ पे एक एक्टिविटी से समझेंगे। टेक सम वाटर इन अ बीकर। सबसे पहले हम बीकर में कुछ पानी लेंगे एंड पुट अ ड्रॉप ऑफ ब्लू और रेड इंक स्लोली। फिर उसमें धीरे से ब्लू और रेड इंक हमें डालनी है, बिल्कुल धीरे से। अलॉन्ग द साइड्स ऑफ द बीकर लीव इट अनडिस्ट्रीब्यूटेड फॉर अ फ्यू आवर्स। और इसे कुछ घंटे तक ऐसे रख देंगे। द इंक स्प्रेड इवनली थ्रू आउट द वाटर ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल ऑफ वाटर एंड इंक। जैसे हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे मैटर जो है ना कंटिन्यूसली मूव करता है। हमने एक बीकर में बस इंक की ड्रॉप डाल दी, रेड और ब्लू, और उसको कुछ घंटे तक रख दिया।
यानी हमने उसको खुद मिक्स नहीं करा, हमने छोड़ दिया, तो पानी भी क्या करेगा, धीरे धीरे मूव करेगा और हम कुछ घंटों बाद देखते हैं कि वह जो इंक है वह अपने आप ही उसमें मिक्स हो जाती है। द intermixing of two or more different type of matter on their own is called diffusion। आप यहाँ पे डायग्राम में देखिए, नेक्स्ट अपने आप से उसमें इंक मिल चुकी है, डिज़ोल्व हो चुकी है, यानी कुछ घंटे तक रखने पर उसमें वह अपने आप ही मिक्स हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं, या हम कह सकते हैं कि जो पदार्थ के कण होते हैं, वो कंटिन्यू मूव करते रहते हैं और मूव करते करते इंक वाटर में अपने आप मिक्स हो गई। थर्ड जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी थर्ड विशेषता है मैटर की, पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, यानी पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसके लिए जो हमारी एक्टिविटी है, देखिए, टेक एन आयरन नेल, आयरन नेल यानी लोहे की कील हो जाएगी, अ पीस ऑफ चॉक, चॉक का टुकड़ा, एंड अ रबड़ बैंड, रबड़ बैंड लीजिए, ट्राई ब्रेकिंग देम, तीनों को हम क्या करेंगे, तोड़ने का प्रयास करेंगे बाय हैमरिंग। तो हैमर तो किस पे लगेगा, आयरन नेल पे, कटिंग यानी किस पे, पीस ऑफ चॉक पे, स्ट्रेचिंग यानी रबड़ बैंड को हम स्ट्रेच करेंगे, खींचेंगे, इट इज़ मोर इजियर टू ब्रेक द चॉक। तो तीनों में सबसे इजी क्या रहेगा हमारे लिए, अगर हम रबड़ को जोर से खींचेंगे, चॉक को हम कट करेंगे, आयरन नेल पे हथौड़ा मारेंगे, तो तीनों में से हमारे लिए क्या इजी रहेगा, चॉक। सबसे पहले फर्स्ट तो चॉक को कट करना, सेकंड नंबर रबर बैंड को तोड़ना, और सबसे ही डिफ़िकल्ट हमारे लिए होता है कील को तोड़ना हथौड़े से। लोहा बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। दिस इज़ बिकॉज द पार्टिकल इन द आयरन नेल आर हेल्ड टूगेदर विथ ग्रेटर फोर्स देन इट द रबर बैंड और चॉक। देखिए, मतलब जो इसमें छोटे छोटे कण होते हैं ना, तो वो इतना हार्ड होता है, आयरन यानी लोहा जो है वो इतना हार्ड होता है, और उसकी जो पार्टिकल्स होते हैं उस पर बहुत ज़्यादा फोर्स यानी बहुत ज़्यादा ग्रेटर फोर्स लगा हुआ होता है। तो हमें भी उसको तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता होती है। थैंक यू। यह आपको सारा समझना है। स्टे होम, स्टे सेफ।